मुझे ना जेन्युइनली इस शो के रिव्यू रिएक्शन करके अच्छा लगता है। मतलब मेरे को जेन्युइनली अच्छा लगता है। मेरे व्यूज़ नहीं आते हैं बिल्कुल भी, बहुत कम व्यूज़ आते हैं, बट मेरे को फिर भी अच्छा लगता है क्योंकि आई गेट टू कनेक्ट विद ऐसे बहुत सारे लोग जो लाइफ में कभी ना कभी जिनके साथ कुछ ना कुछ मतलब बहुत अजीब हुआ है। मेरे को तो ऐसे बोलने में भी अजीब लग रहा है, बट लोग जो करते हैं पता नहीं उन्हें क्यों नहीं अजीब लगता है ये सब करते हुए। तो मुझे जेन्युइनली अच्छा लगता है कि लोग अपने मन का जो दर्द या जो भी कहते हैं कि जो अंदर दबा रखा है, जैसे सौम्या ने दबा रखा है, वो आके निकाल देते हैं। सो एक रीज़न ये भी है कि इतने कम व्यूज़ के बाद भी, मतलब एफर्ट्स मेरे पूरे हैं बट कम व्यूज़ के बाद भी मैं ये रोज़ करने आ जाती हूँ आप लोगों के लिए। आज के एपिसोड का रिव्यू रिएक्शन शुरू करते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और अगर एक हाइप का ऑप्शन आ रहा है डू दैट। और ये फितूर तेरा की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो उसके अंदर जाके बाकी के सारे वीडियोस देख सकते हो। मेरे चैनल पे सब कुछ आपको एकदम बहुत सिस्टमैटिकली मिलेगा, सबकी अलग से प्लेलिस्ट है, ठीक है। सब्सक्राइब कर लो। अब शुरू करते हैं। यार पीहू कितनी प्यारी है, कितनी क्यूट सी है। छोटे बच्चे मुझे बड़े प्यारे लगते हैं। मतलब इस शो की कास्टिंग भी अच्छी है, सब ऐसे यूँ नहीं होता है थोड़ा रिलेटेबल सा। जैसे ताई जी को देखना एकदम बहुत ही मिनिमल सा, यूँ नहीं कि बहुत ही लद भद रखी है जैसे मोस्टली वो होता है। एंड लाइक मम्मी भी एकदम ऐसे सिंपल सी। इसकी कास्टिंग अच्छी है, मुझे जेन्युइनली अच्छी लग रही है। एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर कंपेयरिंग दिस शो विद सनम तेरी कसम, ठीक है। थोड़ा बहुत रिजेम्बलेंस है, मैं बिल्कुल भी ये नहीं बोल रही कि रिजेम्बलेंस नहीं है, बट प्लीज़ लाइक थोड़ा सा ऐसे इतना सा, मतलब 2.5 घंटे की मूवी 250 एपिसोड के अंदर कैसे कोई कॉपी कर सकता है? एग्जैक्ट कॉपी कैसे हो सकती है? बस आप मेरे को इतना बता दो। नहीं हो सकती यार एग्जैक्ट कॉपी। 2-2.5 घंटे की मूवी 200-250 एपिसोड के अंदर बनाना अलग बात है ना, मतलब थोड़ा अलग है। तो ऐसे कॉपी नहीं कह सकते, हाँ रिजेम्बलेंस कह सकते हो कि हाँ वहां से इंस्पायर्ड है, ये भी कह सकते हो। जीत कितना खूबसूरत है। आप लोगों को मैं बता नहीं सकती कि मैं एकदम क्रेजी वाली ईशान पगलू बन चुकी हूँ। मैं ध्रुव तारा देख रही हूँ यूट्यूब पे और मुझे इतने मज़े आ रहे हैं। अगर आप लोग जीत पगलू हो तो प्लीज़ गिव दैट शो अ ट्राई। मतलब मैंने 2 दिन के अंदर, परसों रात में देखना शुरू किया था शाम के अराउंड, और कल के अंदर मैंने 55-60 एपिसोड्स अराउंड देख लियो। बहुत बढ़िया। अगर आप जीत पगलू हो तो प्लीज़ गिव इट अ ट्राई, आपको मज़े आ जाएंगे। यार सौम्या कितनी खुश हो गई, और जिस हिसाब से उसने वो हैप्पीनेस एक्सप्रेस करी है, लाइक ऐसे एकदम एक फेशियल एक्सप्रेशंस चेंज हो गए, और फिर यूँ यूँ हाथ रख के यूँ कर रही है, मतलब यूँ दिखा रही है कि ओ भाई वाटर रिलीफ वाली चीज़। एंड देव चंद्रमा इज अ वेरी नाइस पर्सन, बहुत ही डेडिकेटेड है भाई। आप इनकी स्टोरीज देखना, द वे शी इज़ प्रमोटिंग हर शो, द वे मतलब सारी चीज़ें ऐसे पुट आउट। आप कोई भी स्टोरी डालोगे, कोई भी एडिट पेज हो, सबसे पहले व्यू आपको इन्हीं का मिलेगा। मुझे लगता है आप कर क्या रहे हो? आप इतना फ्री कैसे हो सकते हो देव चंद्रमा? मुझे बताओ। आप एक तो इसकी शूट कर रहे हो, सबकी स्टोरीज देख लेती है, लाइक भी कर देती है। शी इज सो नाइस। कहते हैं सौम्या बोलती नहीं है। अब जब जब बेचारी सौम्या बोलती है तब तब इसके घर में सबको दिक्कत हो जाती है। तुम ही नहीं बोलने दे रहे हो उसे, अब देखना इस बात का बतंगड़ बना देंगे। में कैसी हवा कर देंगे बेचारी सौम्या को बोलने, तो तुम लोग खुद नहीं दे रहे हो भाई। भाई जैसे जैसे सौम्या बोल रही है, वो आज तक जो करते आए हैं अब नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं। और फिर जैसे जीत की आंखों में ऐसे हल्के हल्के से आंसू, और जो ऐसे चेहरे पे मुस्कान, वेरी नाइस। आई एम इन लव विद ईशान यार। मतलब मैं ऑब्सेस्ड हो चुकी हूँ गाइस। ये मेरा ऑब्सेशन थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। मैं पगला जाती हूँ, क्योंकि मैं अगर किसी इंसान से ऐसे ऑब्सेस्ड हो जाती हूँ, मैं फिर 24 घंटे उसी से रिलेटेड चीज़ें देखती रहती हूँ, करती रहती हूँ। मुझे ये ऑब्सेशन हटाना है, क्योंकि किसी के पीछे इतना भी पागल नहीं होते। और प्लस आई हैव अ वेडिंग टू प्लान। हाय मेरे जिया और इनका खिड़की वाला प्यार, उफ। मतलब मेरे को पूरे शो के अंदर सबसे प्यारी चीज़ यही लगती है, इनका ये जो खिड़की वाला प्यार, इनकी खिड़की वाली कॉन्वर्सेशन, इनकी खिड़की वाली ताकत झांकी दिस। मतलब यार ऐसा नहीं होता। बचपन में जब भी मैंने ऐसी हीर रांझो ये सारी स्टोरी सुनी थी ना, मेरे दिमाग में यही आता था, लड़की ऐसे खिड़की से बैठी, यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे लड़का ऐसे खिड़की पे बैठा है। बट लाइक आई यूज्ड टू इमेजिन लाइक दिस। ऐसा होता नहीं है। आई नो ये मूवीज और ड्रामाज ने ऐसे खाम मेरी इतनी एक्सपेक्टेशंस बढ़ाई है, लाइक जेन्युइनली। बट मतलब ऐसा होता तो मज़े आते ना। एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी भी लग रही है और बहुत बुरी भी लग रही है एट द सेम टाइम, लाइक सौम्या के साथ इतना कुछ हुआ, बट देयर इज समवन हु कैन लाइक फाइट विद हर। मैं यूँ नहीं बोल रही फॉर हर, क्योंकि फॉर हर वाली चीज़ नहीं होती है। आपके लिए कोई और आपकी जंग नहीं लड़ सकता, आपको अपनी जंग खुद ही लड़नी रहती है। बट एक जो ऐसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम होता है ना, विच इज़ वेरी मच नीडेड, और ये फैक्ट है, आपको चाहिए होता है वो थोड़ा सा पुश। तो सौम्या की लाइफ में इट्स जीत, बट सबकी लाइफ में नहीं होता है। लाइक आई एम हैप्पी फॉर सौम्या बट सैड फॉर एवरीवन, क्योंकि सबकी लाइफ में नहीं होता यार। लोग नहीं लेते हैं आपका स्टैंड, और आधी से ज़्यादा बार तो
चीज़ों को इतना नेगलेक्ट कर देते हैं ये बोल के इतनी बड़ी बात नहीं है, कुछ कर थोड़ी ना दिया। और ये चीज़ मैंने जेन्युइनली सुनी है कि कुछ कर थोड़ी दिया, अरे तो इंतज़ार थोड़ी करेंगे कि कुछ कर दे कोई। डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस। मेरे खुशी से आंसू आ जाएंगे, मेरे जेन्युइनली खुशी से आंसू आ जाएंगे। मतलब सौम्या को इतना खुश देख के आई एम सो हैप्पी। मतलब मुझे अच्छा लग रहा है और ऐसे बहुत इमोशनल वे में अच्छा लग रहा है। मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ कि ऐसा नहीं कि मतलब सेटिस्फैक्शन मिली है, यूँ नहीं कि बस हंसी आ रही है, हंसी नहीं मतलब खुश फील कर रही हूँ मैं और आंखों में आंसू, वैसे वाली फीलिंग है। आई होप जिसके साथ भी ये सब होता हो एवरीवन गेट्स टू सी दिस डे, मतलब उनको भी जस्टिस मिले। पहली बात तो हो ही ना, और इन केस हो रहा है तो उनको ऐसे जस्टिस मिले। अगर जीत रेड फ्लैग है ना, मुझे चाहिए रेड फ्लैग, मतलब जेन्युइनली चाहिए, रेड फ्लैग ही चाहिए भैया। सब लड़कियों को रेड फ्लैग ही चाहिए, ग्रीन फ्लैग फिर चाहिए ही नहीं। अगर जीत रेड फ्लैग है ना, दे दो रेड फ्लैग, चलेगा चलेगा रेड फ्लैग। रेड इज माई फेवरेट कलर फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। भाई साहब यानी कि जो कमेंटों में पीआर हो रहा है ना, मुंह फट लड़की एंड ऑल ऑफ दैट, व्हाट इज दिस ग्रीन फॉरेस्ट। यस, जीत इज ग्रीन फॉरेस्ट डेफिनेटली। बट ग्रीन रेड कुछ नहीं होता यार, ये तो नाम है, बट मतलब अच्छा इंसान है। जीत इज अ वेरी नाइस इंसान। ये तो रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग तो हम लोगों ने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से नाम दे दिया, ऐसा कुछ होता थोड़ी ना है। लाल झंडी लेके थोड़ी घूम रहा है, टीटी थोड़ी ना है जो ट्रेन रोकनी है लाल झंडी दिखा के, मतलब। बट हाँ मैं बता रही हूँ कि जीत इज अ वेरी नाइस लड़का। आइडल जिसको, आइडियल तो कोई नहीं होता मतलब, पर जैसा होना चाहिए, मतलब सबको होना चाहिए नॉर्मल, जिसको होता है ना नॉर्मल लड़का, ऐसा ही होना चाहिए सबको। कहीं यूं तो नहीं कि जीत को मतलब इस मुंहफट लड़के से प्यार हो जाएगा बट उसे पता नहीं होगा कि ये सौम्या है, ऐसा तो नहीं हो जाएगा। मतलब मैं सारा गलत डायरेक्शन में मेरा दिमाग चलता है कि हो सकता है, ऐसा जेन्युइनली हो सकता है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए यार। उसको सौम्या से ही प्यार होना चाहिए, ना कि कोई XYZ लाइक मुंहफट लड़की। रेदान प्यारू, आई जेन्युइनली लाइक यू, प्लीज बुरा कैरेक्टर मत बना देना। स्टार प्लस की टीम, जो ये शो की टीम है, प्लीज मेरी आपसे दरख्वास्त है, प्लीज रेदान को पॉजिटिव कैरेक्टर ही रहने देना प्लीज, क्योंकि फिर बहुत ही ज्यादा ऐसा हो जाएगा कि इट्स ऑब्वियस कि उसको सौम्या नहीं मिली और उसको जीत से भी नफरत हो जाती है। अपने डैडू जी के साथ मिलकर वो बुरा आदमी बन जाता है। मैं तुम्हारे लिए टस्से बहाऊंगी, आई विल क्राई फॉर यू लाइक एवरी सिंगल डे, जब जब एपिसोड देखूंगी कि तुम्हें तुम्हारा प्यार नहीं मिला ऐसे करके। पर प्लीज तुम बुरे इंसान मत बनना, प्लीज मत बनना। भाई मैं सौम्या 2.0 देख रही हूँ, मतलब सौम्या इज सो हैप्पी। रिदान के आगे भी सौम्या इज वेरी कंफर्टेबल, मे बी दैट्स वाई रिदान सौम्या का बेस्ट फ्रेंड है। बट लाइक सौम्या 2.0 देख रही हूँ, इतनी कॉन्फिडेंट सौम्या मुझे ऐसा अच्छी सी लग रही है भाई, मुझे मजे से आ रहे हैं यार। मुझे ये सौम्या जेन्युइनली बहुत अच्छी लग रही है एंड आई एम लविंग एवरीथिंग लाइक रिदान और ये सब, जो रिदान को भी सौम्या इंपॉर्टेंस देती है, सब कुछ सब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बट एक चीज़ अब मुझे अचानक से दिमाग में स्ट्राइक करी है ये सब देखते हुए कि लोग इसको सनम तेरी कसम से कंपेयर कर रहे हैं। सनम तेरी कसम के अंदर तो एंडिंग अलग थी, कहीं यूँ तो नहीं कि सौम्या रेदान की हो जाएगी और हमारा जीत। भाई मैं रो दूंगी या फिर यूँ तो नहीं सौम्या मर मुर जाएगी। मुझे तो अजीब सा ही हो रहा। प्लीज इसको सनम तेरी कसम मत बना देना प्लीज। मतलब अगर कोई मुझसे ऐसे बात करे तो मुझे भी यूँ ही लगे कि वो भी मुझसे प्यार करता है, और यार नहीं करती वो आपसे प्यार, वो आपको ऐसे बहुत अच्छा दोस्त समझती है। उस बेचारी को पता ही नहीं है कैसे कैसे बात करते हैं, वो सिर्फ तुम्हें अपना दोस्त समझती है और तुम बहुत कुछ समझते हो। द वे यू लुक एट हर, भाई ऐसा बुरा लग रहा है। अगर आप में से किसी ने ऑफ कैंपस देखा है तो वो जो लॉगन नहीं था, वैसे वाली फीलिंग आ रही है मुझे इससे। लॉगन और रिदान के अंदर सिमिलैरिटीज बहुत सारी। गाइज प्लीज़ 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 जेन्युइनली बी ग्रेटफुल टू योर फ्रेंड्स, और जो लोग जो हमेशा आपके साथ रहते हैं, लाइक सही में आपके साथ रहते हैं। ये जो सोशल मीडिया वाली एक्सपेक्टेशंस वाली दोस्ती है, अपार्ट फ्रॉम दैट जो एक्चुअली में आपके दोस्त है, लाइक जेन्युइनली जिनको एक्चुअली में आपकी फिक्र है। आपको वो नहीं कहते जो आपको सुनना है, पर आपको वो कहते हैं जो आपको सुनना चाहिए। तो ऐसे दोस्तों को ऐसे थैंक यू, आई लव यू, ये सब बोल दिया करो, लाइक प्लीज़ बोल दिया करो। मैं सही बताऊँ तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुझे भी लगता है कि रिदान जैसी कुछ कुछ क्वालिटीज़ मेरे अंदर भी हैं। जैसे कि सौम्या मतलब ऐसी हालत में थी, अगर कोई भी रैंडम आदमी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उसके दोस्त की ऐसी हालत, भाई बता बता बता, पर भाई मैं भी नहीं पूछती। आई यूज टू डू इट, लाइक बहुत ज़्यादा करती थी, बट पिछले 1-1.5 साल के अंदर
आई डोंट फील लाइक आस्किंग ऐसे पर्सनल क्वेश्चंस, ये बताओ। अगर किसी को बताना है आइए वैसे पूरा ऑल इन सब बताओ, मैं अपना सब बता देती हूँ क्योंकि मैं तो हूँ चैटर बॉक्स, मेरे से नहीं रुका जाता भाई, मैं सब बता देती हूँ, सब गा देती हूँ अपना। बट मैं किसी और से नहीं पूछती, लाइक मैं जेन्युइनली नहीं पूछती, ऐसे कुरेद कुरेद के जैसे लोगों की आदत नहीं होती, अच्छा कैसे क्या हुआ गॉसिप, ऐसा नहीं करती मैं। पहले मुझे बड़े मजे आते थे, मजे तो मुझे अभी भी आते हैं, पर कोई खुद से गॉसिप्स दे दो, ऐसे मेरा ऐसे कुरेद कुरेद के गॉसिप्स निकालने का मन नहीं करता अब। मतलब मेच्योरिटी, दिस इज मेच्योरिटी गाइज, ये है एक्चुअली अडल्टहुड। जब आप दूसरे की लाइफ को यूँ कुरेद कुरेद के यूँ जो परतों की तरह नहीं निकाल रहे होते, अच्छा फिर क्या हुआ, उसने क्या बोला, ऐसे सब करना बंद कर दो। दिस इज एक्चुअल मेच्योरिटी। जब सौम्या इतना थैंक यू बोल ही रही है, इतना इमोशनली सारा कुछ करके, मैं भी आप में से कुछ लोगों को थैंक यू बोल देती हूँ जो जनरली मुझे जानते भी नहीं है, लाइक कभी मुझसे पर्सनली मिले नहीं है, बस एक स्क्रीन के थ्रू वी गाइज आर कनेक्टेड, जो जेनविनली मुझसे ऐसे मेरा दिन ऐसे बहुत अच्छा सा कर देते हैं। देयर आर फ्यू पीपल, नैना, ईशा एंड लाइक और भी बहुत सारे लोग हैं जो जेन्युइनली मतलब इतना अच्छा फील करा देते हैं ना जानते हुए भी। कुछ लोगों को मुझे नाम याद रहते हैं, कुछ के नहीं रहते। नंदिनी, शी इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। एक क्रिया, शी इज़ ऑल्सो वेरी प्यारी। मतलब मुझे इतना अच्छा फील करा देते हो आप लोग ऐसे बिना जाने सारी चीज़ें। थैंक यू गाइज, जेन्युइनली थैंक यू, मतलब दिल से थैंक यू। सौम्या, दिस वाज एक्चुअली टू मच भाई, ऐसे सबटाइटल्स के साथ बताना चाहिए था एज अ फ्रेंड, मतलब हमेशा साथ रहना। बेचारा वो कितनी होप्स रख लेगा, उसको बाकी वैसे भी कह रही थी कि तुमसे प्यार करती है दिस दैट। सौम्या मतलब क्या बोलूँ गाइज। अगर आप में से किसी ने एंटोनमेंट करके एक मूवी है, अगर वो देखी, अगर वो नहीं भी देखी तो आई एम श्योर आपने वो एक पूल वाला सीन देखा होगा, फाउंटेन वाला, कि वो लड़की फाउंटेन के अंदर गिर जाती है और फिर वो लड़का यूँ हाथ टच करके, और फिर जो उसके एक्सप्रेशंस होते हैं जब वो लड़की बाहर निकलती है, लाइक कि इस पानी में थी वो लड़की, समझ रहे हो, ऐसे प्यार जैसे रेदान नहीं हूँ क्या ना, मतलब सेम एक्सप्रेशंस भाई। मेरे को सीन की याद आ गई, मतलब जेन्युइनली उस वाले सीन की याद आ गई, द वे ही स्मेल्स इट एंड बेचारा बुढ़ाऊ तकड़ा मैन्युपुलेटर है भाई साहब। मतलब बुढ़ाऊ एक नंबर का हरामजादा आदमी है, जिस हिसाब से चिकनी चुपड़ी बातें करके कि अनूप नाम है जो भी इनका नाम है, मतलब इन अंकल को जिस तरीके से फंसा दे रहा है ना सौम्या के पिताजी को, हो बुढ़ाऊ। जीत ने तो आपसे कोई बदतमीजी अभी तक तो करी ही नहीं है, जीत की बदतमीजियां तो आप सह ही नहीं पाओगे अंकल जी। झूठ तो मत बोलो प्लीज, झूठ मत बोलो। कौन सा संगीत सम्राट जी, प्लीज झूठ मत बोलो। सबके सब बदतमीज मिलके बेचारा मेरे जीत के पीछे पड़े हैं भाई। किराया देता है, फ्री में थोड़ी रह रहा है कोई। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? एक छत के जा, निकल, दफा हो यहाँ से बदतमीज। मेरे एक छत के नीचे नहीं रहेंगे। और कौन सा अपमान कर दिया, सही चीजें बोली। सौम्या प्लीज आके अपने डैडी जी को सारा सच बता दो ना प्लीज। देख रहे हैं देवर जी मेरा पति की हालत, देख रहे हैं आप पति की हालत देख सकते हैं, वो आपके पति अंधे हैं, देवर जी अंधे नहीं है, उनको दिख रहा है, देख रहे हैं। काश इसको अगर सच पता हुआ ना और फिर ये ऐसे रिएक्ट करती है तब तो भाई ये भी पिटे। मैं तो चाहती हूँ काश जीत औरत पे उठाएगा और मार दे, सौम्या लात मार दे, कोई तुम्हारे। अगेन दिस नाजायज थिंग भाई, इसकी पैदाइश, अरे तो उस आदमी को जिसको आप भाई साहब करके ग्रीट करते हो, उस आदमी को जाके बोलो ना ये सारी चीजें। इसमें जीत की क्या गलती है? जीत, हाउ डू आई एक्सप्लेन दिस टू पीपल? कैसे एक्सप्लेन करूं मैं? सौम्या रेदान से इतनी चिकनी चुपड़ी बातें करके यहाँ पे छुप छुप के जेलस हो रही हो तुम्हारे दोस्त जब जीत की फोटो देख रहे हैं। और क्यों नहीं पढ़ते? तुम्हारा कमेंट पढ़ लिया, बेशक किसी का पढ़े ना पढ़े, तुम्हारा कमेंट पढ़ लिया जीत सर ने। सौम्या क्या खाया था तुमने सुबह? मतलब इतनी कॉन्फिडेंट। वही ना यार, मतलब अगर आपके सामने आपके साथ जो गलत हुआ, अगर आपको इंसाफ मिल जाए, लोग कहते हैं ना इंसाफ से क्या ही हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाता है। अगर इंसाफ मिल जाता है ना इंसान को, जेन्युइनली बहुत कुछ हो जाता है। इंसान खुद से जी उठता है यार, वापस जी उठता है। छोटी बड़ी कोई भी चीज हो, इंसान सही में जी उठता है। जस्ट लुक एट सौम्या। भाई बुढ़ाओ कितना हरामजादा है, जब इसकी लुगाई लड़ रही है पीछे एकदम खुश हो रहा है और जैसे अरे जाने दो ना, मत करो ये, गुस्सा आ रहा है। चप्पल से मारो ऐसे आदमी को, तो सही में चप्पल से मारना, ये चप्पल से गंदा पीट के कीचड़ निकाल दो इनका। भाई ये रूप के एक्सप्रेशन देखना, लाइक ही सो डैम हैप्पी राइट नाउ, जस्ट लुक एट हिज एक्सप्रेशन। वो कितना खुश और जैसे ही पीछे मुड़ा अनूप अंकल और एकदम ही एक्सप्रेशन बदल दी भाई, हरामजादा। दादी आपकी स्किन का राज क्या है, प्लीज बता दो भाई। इतनी सुंदर ऐसे गुलगुली सी स्किन कैसे है भाई आपकी? दादी आपकी स्किन का राज बता दो भाई। यार ये दादी पोता की ये वाली कॉन्वर्सेशन कितनी क्यूट है भाई। मतलब आज का मेरा दिन तो बन गया, इतने क्यूट से इनके सारा कुछ देखो। रस्सी यूं जो दादी पोते ने जो बात करी ना, मतलब
जीत एंड दादी, यू गाइस आर लिटरली सो क्यूट। दादी पान कम खाया करो प्लीज, आपके दांत बिल्कुल खराब हो चुके हैं, मतलब बिल्कुल खराब दांत हो चुके हैं। ये क्या खाती रहती हो आप, इतनी सुंदर इतनी बढ़िया स्किन और दांत बिल्कुल एकदम सारे काले कर रखे हैं। बट यार इन दोनों की कॉन्वर्सेशन इतनी प्यारी है यार, मतलब दादी सच क्यूट हो, इतनी प्यारी दादी है ये, ऐसे गप्पू सी दादी है एक यहाँ हमारे। बात ही छोड़ो, पर ये दोनों कितने मस्त लग रहे हैं। आई लव जीत भाई, कह रहा है आपको स्वर्ग मिलेगा ना मिले एक्टिंग के लिए ऑस्कर जरूर मिलेगा। आज का बढ़िया एपिसोड भाई, बढ़िया। ਅਸੀਂ उन्हें बोलते हैं दिल खुश एपिसोड है हर मायने में। जीत बिल्कुल मेरा दिल पढ़ के बोलता है भाई, सही में बुजुर्ग लोग ना बहुत बुरे होते हैं भाई, बहुत। इतनी ये दादी तो बहुत प्यारी है, ये मतलब इन जनरल बता रही हूँ, बहुत कुछ का कुछ सबसे अगलीस्ट चीजें अगर कोई इंसान बोलता है ना, एक तो जो बच्चे होते हैं ना छोटे, इतने बदतमीज से, आप तो बहुत काली हो, बहुत मोटी हो, ऐसे करके बोलते हैं। और एक ये बुजुर्ग लोग कुछ भी बोल देते हैं, इनके मन में जो आता ना अंट शंट कुछ भी, और फिर इमोशनल, मैं तो बच्चा हूँ, मैं तो बूढ़ा हूँ। मेरे को इतना अच्छा लगा जैसे दादी ने यूं किया, तुम दोनों भाई भाई बिल्कुल एक जैसे, सेम टू सेम। और फिर उसको चिप्स खिलाया, इट वाज सो क्यूट। मतलब जीत के लिए आई फील सो गुड, बेचारे को सब ऐसे नेग्लेक्ट करते हैं, आई जनरली फील सो नाइस। नहीं के ऊपर मुझे लगता है आगे चल के पाखी विल बी ऐसे थोड़ा अलग, मतलब थोड़ा अजीब। अभी तक तो आधी नेगेटिव आधी पॉजिटिव ऐसे टाइप से है, बट आगे चल के मुझे लग रहा है कि पाखी विल बी कम्प्लीटली नेगेटिव, जब उसे पता चलेगा कि सौम्या ने जीत को चूज किया है उसके भाई रेदान को छोड़ के, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी हो सकता है कुछ और भी हो जाए, बट अभी तक तो मुझे ऐसा ही लग रहा है। बहन पाखी आगे देख के चलाते हैं, बात करते करते इतना बावला भी नहीं हो जाता बिल्कुल ही। अरे इधर पूरा मतलब सौम्या में ही घुस गई हो भैया, रोड पे ध्यान देते हैं यार, ये क्या कर रही हो, रोड पे ध्यान दे के चलो ना, तुम कर क्या रही हो, मतलब पागल लड़की। हाय हाय सिंपैथी क्वीन, ओ हो, मुझे दिखाई नहीं देता ना, वो मेरी आंखें नहीं है ना, वैसे भी आ चुका सिंपैथी क्वीन कहीं का पागल। बुढ़ाऊ तो पक्का गंदे वाला पिटेगा, और भाई पिटना भी चाहिए। किस तरीके से, मतलब कितना बदतमीज आदमी है। अभी सौम्या मेरे साथ चलेगी, और यूं भी नहीं कि उसने बचपने में ऐसे गलती से कुछ कर दिया हो, ये आदमी कॉन्स्टेंटली हरास कर रहा है सौम्या को ले, कॉन्स्टेंटली। और ये होता है जब आप चुप रहते हो, चुप रहने का जो नतीजा होता है ना, वो ये होता है। प्रोमो से साफ पता चल रहा है मेरे जीत को घर से बाहर निकाल दिया। सौम्या नैन सुख प्राप्ति कर रही हो, सौम्या जो घूर रही हो खूबसूरत संजीत को, मैं भी कर रही हूँ। मैं ध्रुव तारा भी, मैं ईशान को ही देख रही हूँ आजकल। मेरा जो NSP हो रहा है वो ईशान को देख के ही हो रहा है भाई साहब, मतलब ही इज़ वेरी हैंडसम। बट सही बोला जीत ने कि जो मेरे लिए कर रही हो इतनी हिम्मत, खुद के लिए करो भाई। जीत क्या प्रिंसिपल्स वाला आदमी है यार, ये ताऊ ताई की फील्डिंग सेट करो यार। मेरे तो सौम्या का भाई जेन्युइनली बहुत अच्छा लगता है, लाइक आई जेन्युइनली लव हिम, ही इज सो नाइस। ताई और ताऊ दोनों की तो ऐसे बेल्टों से सुताई होनी चाहिए। बढ़िया एपिसोड था यार आज का एपिसोड, तो अब तक जितने भी एपिसोड आए ना जेन्युइनली सबसे बढ़िया एपिसोड था आज का एपिसोड। एक अपार्ट फ्रॉम दैट सीन जो हाथ से जीत ने पकड़ के किया था, बट ये वाला एपिसोड मतलब हर मायने में सारे इमोशंस थे इसके अंदर, मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे। आपको एपिसोड कैसा लगा कॉमेंट्स में बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर, बाय।